कि अब हमारे इदारों के क्लेशेस है दूसरे इदारों के साथ, और वो चाहते हैं कि उसको सिविल गवर्नमेंट मौजूद था, वजीर आजम भी किसने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया कि किसने कौम दर्द जड़ा है, दुख जड़ा है, जो कौम सकते दे इस सूरत हाल दे विच सी उसनु आके शेयर कीता, किसने कौम नु आके दिलासा दिता कि नहीं हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है और अफवाज पाकिस्तान को क्यों लीड करे, अफवाज पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के अंदर है बगौर प्राइम मिनिस्टर हुकूमत पाकिस्तान सदर, वजीर आजम, ठीक, आर्मी चीफ, ठीक है, आईएसआई चीफ, मैं सिविल गवर्नमेंट एक मुल्क में दो गवर्नमेंट नहीं हो सकते हैं। आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी है, सदर भी पाकिस्तान का सदर है, वजीर आजम भी पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये एक हुकूमत है, ये एक हुकूमत पाकिस्तान है। इसमें आप डिवीजन पैदा नहीं करें कि ये फौजी हुकूमत है और ये जमहूरी हुकूमत है। और मेरी यार सुन लो, सदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मजमून लिख दिता गैर मुल्की अखबार के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बैठ के कुछ और ही गल कर दी थी, फौज पाकिस्तान और गल करी। वजीर आजम ने फौरी तौर पे अगले दिन जड़ा है ओथ लिया और उसके बाद वो पेरिस रवाना हो गए। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि इस वक्त कौम नू जरूरत है अपनी लीडरशिप दी और लीडरशिप नू कौम दा दर्द बांटना चाहिए। विजिट कैंसल हो सकता सी या शॉर्ट हो सकता सी। फॉरेन मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, स्टेट मिनिस्टर थोड़े को फेडरल मिनिस्टर है ही नहीं, डिफेंस मिनिस्टर ने कभी गल ही नहीं की थी, उन्होंने कुछ पता ही नहीं होता, वो गुजरात के बाहर निकलते नहीं होते, बैठ के ठंडे पानी पीते गुजरात में। किसने आकर टीवी पे आके, अगर यूएस प्रेसिडेंट टीवी पे आके अपनी आवाम दे नाल खिताब कर सकता है, अपनी आवाम नु दस सकता है, तो क्या पाकिस्तान दा वजीर आजम या सदर नहीं कर सकता? फॉरेन ऑफिस एक 20-21 करोड़ का सरकारी मुलाजिम आके बयान जारी किया, मतलब ब्यूरोक्रेसी सिर्फ रन कर रही है हुकूमत। आर्मी चीफ हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, आर्मी चीफ अंडर है डिफेंस मिनिस्टर दे। पाकिस्तानी तो पहले डिफेंस हो गया था ना, सबका मुशावरत हो गया था, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ये सबने मीटिंग किया था, सारे मिलकर इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अवाम ने वोट तो कि अवाम ने आर्मी चीफ नु वोट नहीं दिता, अवाम ने वोट दिता सिविल गवर्नमेंट नु। इस वास्ते नहीं कि तुसी बैरूनी दौरे करो और अपनी जेबा भरो, अवाम ने वोट दिता है कि अवाम दे दुख दर्द बांटे। देखिए जी, बाहर हुकूमत का कोई एक काम नहीं है, सारे एक तरफ नहीं लग जाते हैं, दूसरे काम भी होते हैं। छोटा मसला छोटा मसला नहीं था, तो बढ़ के सी फ्रांस का दौरा प्रेसिडेंट क्या नहीं, अच्छा फ्रांस के दौरे के अंदर क्या डील करके आए ने प्राइम मिनिस्टर, मैंने दस दो पाकिस्तान वास्ते क्या करके दौरे में शामिल नहीं था। वजीर आजम साहब आ जाएगा, सेनेट का इजलास चल रहा है, वो सेनेट में आके ये जो वाकया हुआ है इस पे भी अपना हुकूमत का पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर देगा, और जो दौरे पे गया है वो दौरे का भी स्टेटमेंट दे देगा। अजमल साहब तो मैं उम्मीद करूंगी कि हुकूमत दे विच इन्हां दी पार्टी चलेगी, लेकिन उसके बावजूद एक शायद कुछ सच बोलेंगे। अजमल साहब ने मैं बड़ा पुराना जाननी और सच दा साथ देने हमेशा। मैंने दसो कि क्या लेकर आए असी फ्रांस तो, अगर इतना अहम है विजिट सी कि मुल्क दे अंदर रोना मचिया, मुल्क दे अंदर अग लगी, असी और छड़ के सब कुछ फ्रांस चले गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या लेकर के आए फ्रांस तो, असी दौरा फ्रांस तो क्या हासिल किया? देखो शायद रास्ता जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हम आपके प्रोग्रामों में यहाँ पे बैठकर और मुख्तलिफ उसमें हम जब भी बैठते थे यही बात हम करते थे, और मैंने तो हमेशा ये कहा है कि देखिए ये जो आग लगा दी गई है या जिस तरीके से हम लेटे हुए हैं इन अमेरिकनों के सामने, ये राज़ी नहीं होंगे, ये डू मोर वाली पॉलिसी पे आएंगे। पहले हम जब वजीरिस्तान पे ड्रोन हमले होते थे हम रोज़ाना चीखते थे, कोई हमारी बात नहीं मानता था, न कोई निकलता था। यही पाकिस्तान के अवाम भी इस गुनाह में बराबर के शरीक है। मामूली सी मामूली बात हो, रेमन डेविस का मसला था, सारा पाकिस्तान बाहर निकल आया। लेकिन हम जब वो वहां पे बात करते थे कि वजीरिस्तान में बेगुनाह लोग एक एक दिन में 10-10, 12-12 ड्रोन हमले होते। ड्रोन तो बाद जाऊं नहीं, मैं वैसे इस चीज नो नहीं, यही बात है। देखिए यही से तो स्टार्ट हुआ है ना, फिर ये उसका वो कड़िया है ना, उसके बाद उस दिन ये वाला मसला हो गया। देखिए मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर करना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं आर्मी की, हम बात करते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस इदारों की हम बात करते हैं, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि बीइंग ए पॉलिटिशियन ये जिम्मेदारी हमें हुकूमत में क्यों हम आए, हमें लोगों ने वोट दिया है तो हम अगर हुकूमत में बैठे, वोट देते किस बात पे? आपने आर्मी चीफ नु या भाषण में वोट नहीं देते। देखो मेरी बात, आज भी एयर चीफ का स्टेटमेंट मैंने देखा है कि आज उसने कहा है कि अगर हमें हुकूमत
हुक्म दे तो हम ये ड्रोन ड्रोन को गिरा सकते हैं। तो पहले पहले भी मार्शल सन उन्होंने भी किया। मसला ये है कि आपकी बात बिल्कुल मैं इसको एग्री करता हूं कि इतने सेंसिटिव, और ये जो इस वक्त तो पाकिस्तान के अवाम का और हम सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हमारे जनरल साहब बैठे हुए, हर बंदा ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ है और हम सारे उसमें चले गए, कोमे में चले गए कि ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, इसमें तो हम फेस नहीं कर पा रहे, दुनिया को हम कैसे फेस कर रहे कि हमें उन्होंने ये जो सामा वाला मसला है। कोमे जाके ओथ लिया सी थोड़ी जमात ने। मेरी बात सुने, अगर देखें मैंने 10 दिन मैं बात सुने, मैंने ओथ लिया, मैं मिनिस्टर बनाऊं, पार्टी तो बात सुने ना, नहीं है। बात सुने, पार्टी ने लिया या जो भी किया है, अगर पार्टी देखे हमने पार्टी से भी 4 दिन हो गए गलत किया, पार्टी ने थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। पहले मुझे इंटरप्ट करने से मेरी बात पर, हमारे पार्टी को 4-5 दिन हुए ओथ लिए में, ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब उधर चले गए, उसके बाद न कैबिनेट की मीटिंग हुई है न कुछ और हुआ है। हमारी पार्टी स्टांस लेगी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर तो नहीं लेगी तो ये फिर वो पश्तो में हमारे पार्टी वजारत ले चुकी है, स्टांस नहीं लेगी। या तो मैंने दस दो कि पार्टी ने, मैं नहीं कह रही वजारत लेने से गलत किया, वो तो उन्होंने अपना जाहिर है मौकफ है, उन्होंने अपने मुज़ाकरात ने 1-2 दिन कम से कम सब्र कर लेंगे, नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अब ये जो मसला हुआ है या ये जिस वक्त ये बाहर दुनिया से क्या मैसेज जा रहा है कि इतना सीरियस है। मैं खुद मैं इस बात को समझता हूं, मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि उस दिन ओथ नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था, 1-2 दिन करके ले सकते थे, लेकिन ये पहले से फैसला हो चुका। भाई भी ये कह रहा है, आप भी ये कह रहे हैं कि ओथ नहीं लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान सख्त हालात में, तो इसमें बाहर दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि सख्त हालात में हम एक हैं, हमारा सियासी बहरान कोई नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आप ऐसे हमारा सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हम आपस में इकट्ठे नहीं है। उसी के जुबान बंद, जुबान सिल चुकी है। राजदा मेरी बात को जरा कंप्लीट करने दे। देखे जो चट्टान साहब कह रहे हैं ना, उसी वजह से तो हम इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि चलो ये जो प्रेशर था आपके ऊपर, बैरूनी प्रेशर था, या हमें लोग देख रहे थे कि यहाँ पे तो हम आपस में लड़ रहे हैं। हम बात सुने, हमने इस हुकूमत को ये मैंडेट इसलिए दिया है कि हम अब सब मिलकर बैर के मिलकर लूटेंगे पाकिस्तान। देखिए ये तो अब आप हमें बात करने के 4 दिन में अगर हमने लूटना शुरू कर दिया तो आप हमें कहें, लेकिन 4 दिन में अभी तो हमने वजारतों पे, अभी तक वजारतों के चार्ज भी हमारे कुछ मिनिस्ट्रियों ने, तो लड़ाई चल रही है ना, कह रहे हैं जिससे ज्यादा खर्चा पानी है वो वजारत सानू चाहिए। अमीर मुकाम साहब भी यही लड़ाई है ना कि ज्यादा खर्चा पानी वाली वजारत है। ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक लेके वापस आवांगे और डिस्कशन आगे बढ़ावांगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू दा सिलसिला आगे बढ़ाने एक कोई रोना असी रो रहे हैं कि खुदा दा वास्ता है, हूँ जाग जाओ हुक्मरानों और जाग कर इस कौम की हालत सुधारन की कोशिश करो, बजाय इसके कि अपनी तिजोरियां नूं सुधारिया जा रहा। अजमल वजीर साहब तुसी फरमाया कि असी कौम का दुख दर्द बांटने वास्ते इकट्ठे होए इत्तेहाद किया, बजा है, मैंने उस दे नाल कोई इख्तलाफ नहीं। तुहाडी जमात के अंदर पिछले 4 दिनों तो लड़ाई चल रही है कि वजारत तो चाहिए। अमीर मुकाम साहब तो राजी नहीं हो रहे, कह रहे हैं मैंने फुल वजारत चाहिए, कोई कह रहा है मैं स्टेट मिनिस्ट्री नहीं लवांगा, कोई कह रहा है मैंने फलानी मिनिस्ट्री चाहिए। किस किस्म का फिर कौम का दर्द है अपना सोचा जा रहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन है, हमारे दुश्मन ये बातें उड़ा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें मिनिस्ट्री